आज रात मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। एक चीज जो मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आने देती। सोचो, अगर तुम अभी अपनी छत पर जाओ अंधेरी रात में और बस ऊपर देखो, वो सितारे जो दिखाई देते हैं, क्या तुम जानते हो कि उन्हें देखना असल में वक्त में पीछे जाना है? नहीं, सीरियसली, ये कोई फिल्म की बात नहीं। वो रोशनी जो तुम्हारी आंख तक पहुंची अभी, वो हजारों साल पहले उस सितारे से निकली थी। उस वक्त जब इंसान ने अभी लिखना भी नहीं सीखा था। वो सितारा आज भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, हम जानते ही नहीं। बस उसकी पुरानी रोशनी यहां तक पहुंची है। सोचने वाली बात है ना। चलते हैं एक सफर पर, लेकिन घबराओ मत, ये सफर तुम्हारे बिस्तर से ही होगा। शुरू करते हैं धरती से। सोचो एक बार, एक शहर से दूसरे शहर का सफर घंटों का, और अगर किसी दूसरे मुल्क जाना हो तो पूरा दिन लग जाता है। इतनी बड़ी लगती है ये दुनिया हमें। लेकिन सुनो एक बात, अगर रोशनी की रफ्तार से चलें, जो कि है 3 लाख किलोमीटर हर एक सेकंड में, तो पूरी धरती का चक्कर लगाने में लगेंगे सिर्फ 7 सेकंड। 7 सेकंड। मैं दोबारा कहूंगा, 7 सेकंड में धरती का एक चक्कर। और हम सोचते हैं कि शहर दूर है अपना। ठीक है, अब चांद तक चलते हैं रोशनी की रफ्तार से। 1 सेकंड सीधा, बस 1 सेकंड और पहुंच गए चांद पर। और सूरज थोड़ा दूर है, वहां तक पहुंचने में लगेंगे 8 मिनट। 8 मिनट में सूरज। अभी तक ठीक लग रहा है ना? लेकिन यहां से ही चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। हमारे सूरज के बाद सबसे करीब वाला सितारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं, बस इतना समझो कि वो हमारे पड़ोसी स्टार है, क्लोजेस्ट वाला। अब बोलो, पड़ोसी है तो करीब होगा ना? रोशनी की रफ्तार से वहां तक पहुंचने में लगेंगे 4 साल। 4 साल रोशनी की रफ्तार से, सिर्फ पड़ोसी तक। मतलब अगर आज हम एक स्पेसशिप भेजें जो रोशनी की रफ्तार से चले, तो हमारे पूते पूते वहां पहुंचेंगे। और ये सिर्फ एक पड़ोसी की बात है। हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे में, ऐसी तरह के 100 अरब सितारे हैं। 1 लाख सितारे नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 अरब। और इन सब को मिलाओ, ये पूरी गैलेक्सी कितनी बड़ी है? रोशनी को इस पूरी गैलेक्सी को क्रॉस करने में लगता है 1 लाख साल। 1 लाख साल की रोशनी। मैं रुक के सोचता हूं इसको कभी कभी। 1 लाख साल रोशनी चले, रुके नहीं, थके नहीं, बस चलती रहे, और फिर भी सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी क्रॉस हो। तो ये थी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें हम हैं। अब सुनो, कायनात में सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं है। कायनात में है 2 खराब से ज्यादा गैलेक्सीज। 2 खराब। और हर गैलेक्सी में वहीं 100 अरब जैसी सितारों की तादाद। मैं जानता हूं ये नंबर समझ नहीं आते, मेरे भी नहीं आते। कोई भी इंसान इन नंबर्स को सच में फील नहीं कर सकता। लेकिन एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो 1 सेकंड के लिए। सोचो कि तुम समुंदर के किनारे खड़े हो, रेत पर। वो एक एक रेत का जर्रा जो तुम्हारे पांव के नीचे है, हमारी धरती उन जर्रों में से एक जर्रा भी नहीं है कायनात के हिसाब से। और भी छोटी चीज है। सीधी बात करता हूं, हमारी धरती कायनात में इतनी छोटी है कि मतलब है ही नहीं हमारा जिक्र इस स्केल पर। लेकिन फिर भी हम हैं, यहां हैं, सोच रहे हैं। ये अजीब नहीं लगता? एक वही छोटा सा जर्रा, और उस पे जिंदगी, आवाज, ख्वाब, तुम। अब वो सवाल जो हर कोई पूछता है, 2 खराब गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में अरब सितारे, तो क्या कहीं और भी कोई है? ऑनेस्टली हम नहीं जानते। और ये आंसर साइंस का है। वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। लेकिन अभी तक कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। और क्यों नहीं? इसके बारे में एक बहुत दिलचस्प बात है। हमने रेडियो वेव्स स्पेस में भेजना शुरू किया कुछ 100 साल पहले, हमारी पहली ब्रॉडकास्ट। और वो वेव्स अभी तक कायनात में जा रही हैं, रोशन की रफ्तार से।
लेकिन अभी तक वो सिर्फ 100 लाइट ईयर्स दूर गई है और कायनात है 93 अरब लाइट ईयर्स बड़ी। मतलब हमारी आवाज वहां तक पहुंची ही नहीं है। हम एक गहरे जंगल में खड़े हैं और हमने अभी सिर्फ एक आवाज दी है, पहली बार, और पूछ रहे हैं कि कोई सुनता है क्या। जवाब आने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम। शायद कोई सुन रहा हो, शायद कोई जवाब भी दे रहा हो, लेकिन वो जवाब हमारे पास पहुंचते पहुंचते हमारी कई नस्लें गुजर जाएंगी। एक और बात बताता हूं जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। कायनात अभी भी फैल रही है, हर सेकंड, इस वक्त भी जब तुम सुन रहे हो। सितारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, गैलेक्सीज अलग हो रही हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब सितारे बुझ जाएंगे, सब के सब, एक एक करके, और वो वक्त होगा इतना दूर के उसका सोचना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है। ये जो रोशनी है अभी, ये जो जिंदगी है, ये वक्त, ये सब काफी रेयर है। और वो कुछ और कहते हैं जो और भी अजीब है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद सिर्फ एक कायनात नहीं है, शायद बहुत सारी कायनातें हैं एक दूसरे के पास, बिना मिलाए, अलग अलग। मल्टीवर्स कहते हैं इसे। और अगर ये सच है तो कहीं कोई दूसरी दुनिया है जहां एक और तुम हो, अलग फैलों के साथ, अलग जिंदगी के साथ। अजीब लगता है ना? लेकिन साइंस ये पूरा डिसमिस भी नहीं करता। 13 अरब साल पहले की शुरुआत से 2 खराब गैलेक्सीज से मल्टीवर्स तक। अब वापस आओ, सीधा, धीरे धीरे वापस हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे के उस छोटे से कोने में जहां हमारा सूरज है। उस सूरज के पास वो एक छोटी सी नीली गोल सी धरती, और उस धरती पर एक मुल्क, एक शहर, एक गली, एक घर, और उस घर में तुम, अभी, इस वक्त। ये सब सोचने के बाद एक बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम उस पूरी बेअंत कायनात का हिस्सा हो, सच में। वो सितारे जो अरबों साल पहले टूटे, उनकी राख से तुम्हारा जिस्म बना। ये साइंटिफिक फैक्ट है, स्टार डस्ट। तुम कायनात ने बनाए हैं अपनी ही चीज से। इस सब के बाद अगर कभी जिंदगी छोटी लगे या मुश्किलात बड़ी लगे, याद रखना कि तुम उसी चीज से बने हो जिससे सितारे बने हैं। और आज रात इस लम्हे में सो जाओ। कल कायनात वही रहेगी, सितारे वहां होंगे, 2 खराब गैलेक्सीज अभी भी घूमती रहेंगी, लेकिन पहले नींद।